लेंस बना कैसे पहले ये जानते हैं। दर्पण तो हम लोग समझ गए कि कैसे बना, कैसे बना दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण कैसे बना, किसका भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। ये भी उसी तरह का एक सॉलिड भाग है और इसी तरह का एक और वृत्त है, इसको हमने यहां एडजस्ट कर दिया। ये जो भाग है ना, यही लेंस बना, समझ में आ रहा है। चूंकि ये सब हटा दिया जाए, ये सब हटा दिया जाए इसको, तो ये जो भाग बना ये लेंस बना। इसमें कितने गोले लगे हुए हैं, 2 गोला लगा हुआ है, खोखला गोला, ठीक है। और खोखला का मतलब अब ये नहीं है कि बीच में खाली रहेगी, ये सॉलिड होता है, ठोस होता है, ये गोले का मान के चलो भाग है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जब 2 गोला है तो यहां तो केंद्र भी 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, अर्थात वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र 2 गो होगा, होगा ना। तो इसी को इसमें वक्रता त्रिज्या सी न करके, वक्रता त्रिज्या हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि सी जो होता है 2f के बराबर होता है ना, फोकस दूरी के बराबर। तो वक्रता त्रिज्या ये है 2f है। तो यहां पर इधर पहले जो हुआ ना इसकी फोकस दूरी, तो ये जो है इसको c को 2f1 बोलेंगे और इधर c जो है इसको 2f2 बोलेंगे। और इसके यहां से जो ये है ये है यहां, तो ये द्वारक भी हो जाएगा, ये m और ये n, ये भाग नहीं रहेगा, अब केवल यही भाग रहेगा, केवल ये भाग रहेगा। क्योंकि दोनों तरफ उभरा हुआ है, उठा हुआ है, वक्रित है, तो क्या है ये उत्तल लेंस है। लेंस का मतलब किरण एक साइड से जाए दूसरी साइड से निकल जाए, ये अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। और दर्पण क्या था, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता था। तो ये दोनों में एक मुख्य अंतर है। तो इसमें यहां से एक तरफ से जाएगी दूसरी तरफ निकल जाएगी, जिधर से प्रकाश इंटर करेगी, किरण इंटर करेगी, उधर का जो होता है उसको 2f1 और f1 के रूप में जानेंगे, और जिधर किरण पास करेगी उधर f2 और 2f2 के रूप में जानेंगे। ये क्लियर हो रहा है। जैसे यहां देखो ये हो गया, तो यहां जो है क्या होगा, ये f2 और ये क्या हो गया 2f2 हो गया। बात वही है, यहां वो है। तो ये यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये दुगुना होता है, इसलिए 2f1 दुगुना और ये 2f2, बाकी कोई अंतर नहीं। इसीलिए ये हो गया, क्योंकि इधर के लिए जो वक्रित है उसका वक्रता केंद्र यहां हुआ, और इधर के लिए जो वक्रित है इसका वक्रता केंद्र यहां हुआ, तो 2 गो सेंटर पड़ा ना इसका, तो इसीलिए इसका 2 गो फोकस होता है। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण जब इससे पार करती है तो ये इसके फोकस से होकर गुजरती है। ऐसे जितनी भी किरणें हम दर्शाएंगे, ये सभी फोकस से होकर जाएंगे, मतलब f2 से। कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो अनंत से, अनंत मतलब सूर्य से आने वाली किरण को अनंत के सन्निकट माना जाता है, ठीक है ना। अनंत से जो आने वाली किरण है जब उत्तल लेंस को पार करती है तो ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक है,
अच्छा एक बात और जान लो, ये ओ जो है ना, इसको प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो को प्रकाशिक केंद्र। याद रखना, दर्पण में पी कहा जाता था और इसमें ओ कहा जाएगा। इसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इससे जो भी किरण जाएगी उसी एकदम सीधा चली जाएगी, वो बदलेगी नहीं, पथ नहीं बदलेगा। बाकी सभी स्थानों पर ये किस घटना के कारण इसका पथ बदल रहा है, कोई बताएगा क्या? ये ऐसे जा रही है तो इसको सीधे जाना चाहिए था ना, तो क्यों पथ बदल रही है? क्या हो रहा है? ऐसी कौन सी घटना हो रही है, कोई बताओ। सीधी सी बात है, प्रकाश का अपवर्तन। ये है हवा, ये है कांच, फिर ये है हवा, तो माध्यम चेंज हो रहा है ना। तो सीधी सी बात है, दो चीज याद रखना कि दर्पण की जब हम बात करते हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो दर्पण में प्रकाश के लिए कौन सी घटना होती है? तो परावर्तन की। जिस माध्यम से आता था दर्पण में प्रकाश, उसी माध्यम में जाता था ना, इधर ही चला जाता था। इसमें क्या है कि इधर से आता है दूसरे माध्यम में चला जाता है। तो दर्पण से प्रकाश का टकराना या प्रतिबिंब का बनना परावर्तन की घटना है, लेकिन यहां पर अपवर्तन की घटना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये अपवर्तन की घटना है, इसमें लेंस में होती है। ये है प्रकाशिक केंद्र, और यहां से जब जाता है तो एक बिंदु पर अभिसरित होती है मुख्य अक्ष के, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। प्रत्येक लेंस का चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उसके दो मुख्य फोकस होते हैं। यही अगर इधर से कर दो तो फिर यहां पर अभिसरित हो जाएंगे। एक जगह मिलने की घटना को अभिसरित कहते हैं। प्रकाश की किरण कहां मिल रही है? F2 पर, तो ये कहेंगे कि F2 पर अभिसरित हो रही है। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं अवतल लेंस के अवधारणा की। तो अवतल लेंस, ये भी यहां से हम ऐसे खींच देते हैं और इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं और इस पर हम पेन चला देते हैं। तो ये जो डिजाइन मिला, सॉलिड डिजाइन, ठोस, ये कौन सा दर्पण हुआ? तो ये भी दो ठोस गोला से बना है, कंसेप्ट है। इसकी जो सतह है ना, ये वक्रित अंदर की ओर धंसा हुआ, ये है वक्रित अंदर से धंसा हुआ, तो ये भी एक गोले का ही भाग है, गोले का ही भाग है। तो जब गोले का भाग है तो इसकी वक्रता, त्रिज्या इधर, केंद्र इधर होगा, इसका इधर होगा, तो इसमें भी वही करेंगे। ये है 2F2 और ये है 2F1। अब यहां पर इसकी अवधारणा यहां समझते हैं अवतल लेंस की। तो ये हो गया हमारा अवतल लेंस। इसके दोनों सतह अंदर की ओर वक्रित होते हैं, धंसे हुए होते हैं। ये हो गया यहां M, ये हो गया N। देखो इसमें क्या था, अगर दोनों के अंतर को समझे तो इसका जो द्वारक का अंतिम शीर्ष है, ऊपर अंतिम है, ये क्या है? एकदम पतला है, नुकीला है, दिख रहा है ना, पतला है। इसका अंतिम सिरा एकदम पतला होता है, बीच में क्या होता है? उठा हुआ मोटा होता है। ये उत्तल लेंस का में होता है कि बीच में उसका जो भाग है उठा हुआ होगा, मोटा होगा, और किनारों पर चूंकि ये गोल होगा ना, ये ऐसे देखने में लग रहा है, ऐसे फैलाओगे तो ये ऐसे दिखेगा। तो किनारों पर क्या होगा? पतला, और बीच में क्या होगा? जैसे किसी किसी को देखा होगा तुमने, चश्मा का लेंस गोल होता है तो बीच में वो मोटा होता है और किनारे पर क्या होता है? पतला। लेकिन इसके विपरीत इसमें क्या होगा? ये बीच में पतला होगा और किनारों पर क्या होगा? मोटा होगा। तो ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस है तो इसके लिए ये है मुख्य फोकस। अब यहां इसमें भी प्रकाश की किरण जाएगी, तो यहां जाने के बाद ये ऐसे निकल जाएगी, इधर निकल जाए।
इसी के सिद्ध में इसको बढ़ाते हैं जब, तो ये एक जगह मिलती हुई अभिसरित होती हुई प्रतीत होगी। ये जा रही है किरण ऐसे, निकल गई ऐसे। अब बताओ क्या ये किरण कहीं एक जगह मिलने वाली है? नहीं है। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जहां मिलती हुई प्रतीत होगी यह इसका मुख्य फोकस होगा F1। और इसके और यहां है, ये है प्रकाशिक केंद्र, यहां ये है प्रकाशिक केंद्र O, प्रकाशिक केंद्र है O। यहां पर ये इसके बराबर की दूरी और बढ़ाएंगे तो ये 2F1 और इधर F2 और 2F2। अब बताओ, चिन्ह परिपाटी तुम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दर्पण के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं तो बाईं ओर धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, और दाहिने तरफ। तो अब बात करते हैं इसके फोकस दूरी पर, थोड़ा सा विचार करते हैं धनात्मक ऋणात्मक पर। ये बताओ ये कहां मिल रही है, दाहिनी तरफ की बाईं तरफ? तो ये याद रखना कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक होती है, समझ में आ रहा है ना? और उसी के अनुसार ये इधर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये बाईं तरफ है ना, तो ये क्या है? फोकस दूरी ऋणात्मक। यह है प्रकाशिक केंद्र, यह है अंतिम। ये अंतिम में मोटा और बीच में धंसा हुआ होता है, और मुख्य फोकस इसमें क्या होता है? फोकस मिलती हुई प्रतीत होती है, न कि वास्तव में मिलती है। इसका मतलब है कि ये काल्पनिक है, मतलब कल्पना है ये। तो यही है ये। चलो इसको भी बना लो।